Today, we are going to discuss about a very crucial topic of sports in general, specifically for cricket, that is willpower. विल पावर क्या है आपका? आपकी विल पावर है कि एडवर्सिटी में जब हालात आपके विपरीत जा रहे हों, आपके उल्ट जा रहे हों, जहां पे हमें कुछ सूझ ना रहा हो कि जिंदगी में क्या होने वाला है, हम बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, क्या होने वाला कुछ समझ में ना आए, तो उन हालात में से कैसे हमें चैंपियन होकर बाहर निकलना है, वो है सारा कुछ विल पावर के लिए। विल पावर उसी को कहा जाता है, उसी फाइटिंग स्पिरिट को, जिस स्पिरिट से बाहर निकलते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो है क्या? इट इज सिंपल डिजायर। डिजायर टू एक्सेल इज द एसेंस ऑफ एक्सीलेंस, एंड टू अचीव एनीथिंग you should have the 4 D's in your mind. And what are those 4 D's? वो हैं determination, dedication, devotion and discipline. अगर ये 4 D's आपके दिमाग में हैं तो आप किसी भी चीज को, किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को, किसी भी टफ टास्क को अचीव कर सकते हैं। और सिर्फ क्रिकेट ही क्या, जिंदगी के हर जगह पे, हर इम्तिहान पे आप पास हो सकते हैं, आप चैंपियन बन सकते हैं। एडवर्सिटी में क्या होता है कि जो आपके अंदर की ताकत है, जो गॉड गिवन एबिलिटी है, वो और एक्टिवेट होती हैं, पर हम पहचान नहीं पाते। हमें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हमें वो रास्ता दिखा दे, हमें हल्की सी लाइट दिखा दे। तूफान आते हैं हमें खत्म करने के लिए नहीं, क्लींजिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए आते हैं। अगर हम पॉजिटिव होकर चलें तो हम उन हालात को ये लेके चल सकते हैं। इस रिगार्ड में मैं आपको कुछ स्टोरीज बताऊंगा जिसमें विल्मा रुडोल्फ, अमेरिका की ओलंपिक की सबसे फास्टेस्ट वुमेन उस वक्त की, दूसरी अरुणिमा सिंह की, जो कि एक वॉलीबॉल की स्टेट लेवल प्लेयर थी और बाद में पद्मश्री मिला उनको, और तीसरी सचिन तेंदुलकर, उनके नाम की इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। और चौथी स्टोरी आपको बताऊंगा जो करंट इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं, रवि शास्त्री। तो मैं शुरू करता हूं विल्मा रुडोल्फ से पहले। ये जब छोटी थी, इनको स्कारलेट एक बुखार था, वो हुआ, साथ में डबल निमोनिया हो गया। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे में क्या हुआ कि इनको पोलियो हुआ, उनका नीचे का हिस्सा जो है खत्म हो गया। ब्रेसेस पहन के ये कैसे ना कैसे बच्ची अपने आप को संभाल रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि जिंदगी भर ये जमीन पे पांव रख नहीं पाएगी, पर लड़की थी बहुत हिम्मत वाली। इसकी मां बहुत समझदार थी। मां इसको बार बार समझाती थी कि अगर परमात्मा ने जो तेरे को एबिलिटीज दी हैं, जो अंदर तेरे हैं, अगर उनके साथ तो थोड़ा सा अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन और डाल ले, थोड़ी सी डिजायर को और आग लगा ले, तो जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। तो एक दिन अपनी मां को बोलती है कि मां, मुझे ट्रैक की सबसे फास्टेस्ट एथलीट बनना है। इस दुनिया में मेरे से तेज कोई औरत और ना भाग सके, मुझे ऐसी बनना है। तो मां ने कहा, बेटा अगर तूने ये सोच लिया है तो समझ तू बन गई, हिम्मत कर। तो डॉक्टर्स के कहने के विपरीत जाके इसने ब्रेस अपने उतार दिए और ये लड़खड़ाती हुई जमीन पे पैर रखे, गिरे उठे, जमीन पे पैर रखे, गिरे उठे। तो इसने उसी हालात में जो एथलेटिक चैंपियनशिप होती थी लोकल लेवल की, टेनेसी छोटी सी स्टेट है एक यूएसए की, उसके इनके एरिया में जो चैंपियनशिप होती थी एथलेटिक की, उसमें पार्टिसिपेट करने लग गई। अब कहां भागेगी बेचारी, हालात ही ऐसे थे उसके। सबसे लास्ट में, सेकंड रेस सबसे लास्ट में, थर्ड रेस सबसे लास्ट में, बार बार सबसे लास्ट में। एक दिन ऐसा भी आया जब ये पहली पोजीशन में आ गई। तो फिर ये जब 15 साल की हुई, विल्मा रुडोल्फ, ये एक टेड टेम्पल करके कोच थे टेनेसी यूनिवर्सिटी के, वहां गई उनके पास अपनी मां के साथ। तो उस कोच को कहती है कि मुझे ट्रैक की सबसे तेज एथलीट बनना है, मेरे से तेज एथलीट दुनिया में कोई ना हो, मुझे ऐसा बनना है। तो कोच बहुत समझदार थे, उन्होंने इसको नीचे से लेके ऊपर तक देखा, तो इतना ही कहा, अगर तुम्हारी ये डिजायर है, समझो तुमने अचीव कर लिया। खूब मेहनत की। 1960 में रोम में ओलंपिक्स हुआ। ओलंपिक्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट जाते हैं हमेशा, जितने भी स्पोर्ट्समैन जाएंगे बेस्ट जाते हैं अपने अपने कंट्री से।
तो वहां पे ऑलरेडी एक जूटा हाइन करके एथलीट थी जो कि ओलंपिक की चैंपियन थी। पहले 100 मीटर की पहली रेस हुई। उस 100 मीटर की रेस में विल्मा रुडोल्फ ने जूटा हाइन को हराया। वो लड़की जिसको छोटी उम्र में डॉक्टर्स ने कह दिया था कि जमीन पे पैर नहीं रख पाएगी, पर उसकी उस बर्निंग डिजायर ने, उसके उस डेडिकेशन ने, उसकी विल पावर ने उसको इतना इंस्पायर किया कि वो गोल्ड मेडल ले गई। यही नहीं रुकी, 200 मीटर की दूसरी रेस होती है, उसमें भी जूटा हाइन को हराती है विल्मा रुडोल्फ, दूसरा गोल्ड मेडल। अब तीसरी बहुत क्रूशियल इवेंट थी 4x400 मीटर रेस। अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे तो 4x400 मीटर रेस में जो सबसे लास्ट लैप होता है वो एंकर एथलीट का होता है, सबसे तेज एथलीट का होता है। यूएसए की तरफ से विल्मा रुडोल्फ एंकर कर रही थी, लास्ट लैप भागने वाली थी, और जूटा हाइन अपनी कंट्री की तरफ से लास्ट लैप भागने वाली थी। पहले 3 एथलीट ने बैटन बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर लिया। बैटन डंडा होता है जिसको एक्सचेंज करते हैं वो, बट जब विल्मा रुडोल्फ की बारी आई तो एक्सचेंज के दौरान बैटन ड्रॉप हो गया, गिर गया। विल्मा रुडोल्फ ने देखा कि जूटा हाइन उसको पास कर गई है, उसने उठाया, जैसे जिंदगी की उसकी आखिरी रेस हो वैसे भागी, और तीसरा गोल्ड मेडल 4x400 मीटर रिले रेस में। अब सोचिए जरा आप कि एडवर्सिटी का वो ऐसा कौन सा मंजर, कौन सा माहौल होगा, इसकी ऐसी कौन सी अंदर की ताकत होगी जिसने इसको इंस्पायर किया, और इसने 3 गोल्ड मेडल जीते। इसकी स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए? यही सीखना चाहिए कि उल्ट हालात सिर्फ माइंड में होते हैं, कहीं नहीं होते। अगर हम चाहें तो उन हालात में भी विजेता होके, चैंपियन होकर निकलते हैं। विल्मा रुडोल्फ जैसे 3 गोल्ड मेडल लेके आई। दूसरी स्टोरी, अरुणिमा सिंह एक पर्वतारोही हुई हैं भारत की बहुत बड़ी। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है इनके पर्वतारोहण पे। ये पहले वॉलीबॉल की प्लेयर थी, 6-7 बार ये नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुकी थी। गाड़ी से अपने घर में जा रही थी, छीना झपटी करने वाले लोगों ने इससे गोल्ड की चेन छीनने के चक्कर में इसको गाड़ी से नीचे फेंक दिया। गाड़ी के नीचे रात की ट्रेन थी, रात भर ये पड़ी रही दो पटरियों के बीच में। एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है। इसकी दोनों टांगें और रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। सुबह इसको जब होश आया एम्स में, एम्स दिल्ली का हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहां जब इसको होश आया, इसने अपने आप को जिंदा पाया। इसने जिंदा पाया तो इसने सोचा कि अगर मुझे बचाया है ऊपर की ताकत ने, तो मेरे से कुछ ना कुछ करवाना है। तभी इसने सोच लिया कि मैं कुछ ना कुछ जिंदगी में अलग हटके करूंगी। इसकी बाईं टांग नी के नीचे काट दी गई, दूसरी टांग में आयरन के रॉड्स पड़े। कई महीनों तक ये बेड पे रही। उस वक्त इसने सोचा कि मुझे पर्वतारोही बनना है, मुझे माउंट एवरेस्ट को कांकर करना है। वो लड़की जिसका बायां पैर कटा हुआ है, दाएं पैर पे लोहे की रॉड पड़ी है, उसने सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, कांकर करना है। विल पावर, डिजायर, ये जाती हैं बचेंद्री पाल के पास। बचेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया हुआ था, कांकर किया हुआ था, और भी हाई पीक्स कांकर की हुई थी, और बहुत एक्सपीरियंस। बचेंद्री पाल ने जब इनको देखा उस हालात में, जो इनकी जो सेहत थी, जो फिजिकल अपीयरेंस थी, जो हेल्थ थी, उसको देख के कहा नीचे से ऊपर तक, भाई अगर अरुणिमा तुम्हारी ये डिजायर है, समझो तुमने कर लिया, सिर्फ पेपरों में आना बाकी है, तुम कर चुकी हो ऑलरेडी इसको, तुमने सोच भर लिया, कर लिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। हिम्मत की, मेहनत की, अपने आप पे विश्वास किया, और ना केवल माउंट एवरेस्ट को कांकर किया, दुनिया की 7 हाईएस्ट पीक को कांकर कर लिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी अचीवमेंट्स पे इनको पद्मश्री अवार्ड दिया। पद्मश्री खेल की दुनिया में बहुत बड़ा अवार्ड होता है भारत में। तीसरी स्टोरी सचिन तेंदुलकर की है। सचिन तेंदुलकर के बारे में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी अगर उनके बारे में मैं कुछ और कहूंगा। मैं सिर्फ एक सीरीज का जिक्र कर रहा हूं, 2003-2004 की भारत और ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज, जहां पे 2 मैच पहले हो चुके हैं। भारत की पोजीशन बहुत पीछे थी। तीसरा टेस्ट मैच मेलबोर्न में हुआ जिसमें हम हार गए। सचिन तेंदुलकर दोनों इनिंग्स में आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल को खेलते हुए एज हुआ, स्लिप में पकड़े गए, और इनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की खास प्लानिंग थी। उस प्लानिंग में सचिन तेंदुलकर ट्रैप हो चुके थे।
चौथा टेस्ट मैच सिडनी में था, 120 या 22 पे 2 आउट हो चुके थे। सचिन तेंदुलकर नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। जब पवेलियन से पिच तक पहुंच रहे हैं, उस वक्त इस खिलाड़ी पे क्या प्रेशर होगा आप सोच के देखिए। सीरीज अच्छी जा नहीं रही, भारत की पोजीशन बहुत पीछे है, 2 टेस्ट इनिंग में वो फंस चुके हैं, कवर ड्राइव इनका फेवरेट स्ट्रोक है। अब ये क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। पर जब इन्होंने स्टांस लिया तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर लगातार इनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डाले जा रहे थे और ये छोड़े जा रहे थे। इनका गट और डिटर्मिनेशन देखने वाला था। एक भी बॉल नहीं खेला, आउटसाइड द ऑफ स्टंप छोड़ते चले गए। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जब थक हार के इनकी स्टंप्स की तरफ आए, यहां पर इन्होंने अपने स्ट्रोक लेने शुरू किए। क्या किया? 241, यस, डबल सेंचुरी, 241 नॉट आउट, 613 बॉल्स ही फेस्ड, 613 बॉलों का सामना किया, 437 मिनट तक टिके रहे क्रीज पे, 437 मिनट्स। इस दौरान 33 चौके लगाए, 33 बाउंड्रीज, और एक भी बाउंड्री कवर में नहीं थी, जो कि इनका मोस्ट फेवरेट एरिया है। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, इसको कहते हैं विल पावर, इसको कहते हैं गट्स, इसको कहते हैं डिजायर, इसको कहते हैं एक बार जो सोच लिया वो करना है, मेंटली स्ट्रांग होना है। चौथी स्टोरी, रवि शास्त्री, जो कि भारतीय टीम के करंट में कोच हैं। 1980-81 में भारत की टीम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डबल दौरे पे थी। रवि शास्त्री एज लेफ्ट आर्म बॉलर स्पिनर टीम में थे। नंबर 11 पे बैटिंग कर रहे हैं, पर बैटिंग की इनमें थोड़ी बहुत ही काबिलियत थी। उसी सीरीज के दौरान ये नंबर 8-9 पे बैटिंग करते नजर आए। बाद में धीरे धीरे इनकी प्रमोशन हुई। बहुत लिमिटेड इनके पास स्ट्रोक थे, पर इनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग। जब इनका कैरियर एंड हुआ, जब इन्होंने रिटायरमेंट ली, तो ये ओपन कर रहे थे भारत की तरफ से, वनडे में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी, और डबल सेंचुरी लगाई है। यह विल पावर। और एक नाम मुझे और याद आ रहा है, जो कि मुझे यहां मेंशन करना बहुत जरूरी है, स्टीवन स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं। आज की डेट में वर्ल्ड में 4 बैट्समैन हैं जो बहुत मशहूर हैं। इंडिया के विराट कोहली, जो रूट इंग्लैंड के, विलियमसन न्यूजीलैंड के, और स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के। ये 4 ही महान बल्लेबाज हैं आज की डेट में, आज के युग में। 2009 या 10 में शायद इन्होंने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, राइट आर्म लेग स्पिनर, अनऑर्थोडॉक्स बॉलर। कामयाबी नहीं मिली, बैटिंग थोड़ी बहुत ही आती थी। अगर आज आप देखें तो थोड़े से देखने में अनऑर्थोडॉक्स लगते हैं, पर मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, विल पावर है। हर सीरीज दर सीरीज, इनिंग दर इनिंग स्कोर करते हैं। भारत के अगेंस्ट इस करंट सीरीज में पहले 2 टेस्ट मैच में ज्यादा स्कोर नहीं किया, पर आखिरी 2 टेस्ट मैच में अच्छा स्कोर किया। ये है, अगर आप अंदर डिजायर रखें, आपकी बर्निंग डिजायर हो। देखिए, मैं आपके साथ छोटी सी बात करता हूं सिर्फ डिजायर के बारे में। अगर हम डिजायर को एक बीज समझ के भूमि में बीज दें, तो जो फसल काटेंगे वो फसल निकलेगी विचारों की, थॉट्स की। अब विचार को हम बीज देंगे तो वहां से फसल काटेंगे हम हैबिट की। अगर हम हैबिट को बीज देंगे तो वहां से फसल काटेंगे हम कैरेक्टर की। अगर हम कैरेक्टर को बीज देंगे तो फसल काटेंगे डेस्टिनी की, भाग्य की। तो देखिए आप, डिजायर से लेके डेस्टिनी तक का सफर क्या है? ये आपकी विल पावर है, ये आपका डिटर्मिनेशन है, ये आपका डेडिकेशन है, ये आपका डिवोशन है, ये आपका डिसिप्लिन है। आप इसको अपनी गेम में लेके आइए। आपको फास्ट बॉलर बनना है, आपको अच्छा बैट्समैन बनना है, आपको अटैकिंग बैट्समैन बनना है, वैसे ही डिजायर रखिए, वैसे ही विचार आने दीजिए पॉजिटिव। देखिए, जो कुछ यहां आप रखेंगे, जो कुछ सोचेंगे, वो बनेंगे आप। परमात्मा ने, ऊपर वाले ने आपको हर कुछ दिया हुआ आपके अंदर है, सिर्फ आपको पहचानना है। जब भी एडवर्सिटी आए, जब भी हालात आपके उल्ट जाए, उस वक्त याद रखिए कि जो आपके अंदर की एक एबिलिटी है वो शाइन हो रही है, वो शाइन हो रही है। बहुत सारे तूफान आएंगे, विपरीत जाने वाले एटमॉस्फेयर बनेंगे, आपके हालात आपके उल्ट जाएंगे। वो हालातों के तूफान आपको गिराने नहीं आए, वो आपके अंदर की क्लींजिंग करने आए हैं, सफाई करने आए हैं, ताकि आपके अंदर की ताकत जागे।
मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी इस डिस्कशन में से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है। पॉजिटिव मिले तो मुझे जरूर लिखिएगा। मैं रमेश चोपड़ा हूं, क्रिकेट कोच, मेंटर। आपसे बहुत महीनों से साथ में जुड़ा हुआ हूं। बैटिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ये भी मेरा एक वीडियो है जो कि अलग है, ये मैंने आपको पेश किया है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं मेरे इन वीडियो से उनको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली वीडियो तक गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।